Good morning students. I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. Today we are going to start our new chapter in class 8th of social science, that is lithosphere and landforms. What is the chapter name is lithosphere and landforms. So in this chapter we will discuss about the what is lithosphere, lithosphere होता क्या है, अर्थ का स्ट्रक्चर कैसे होता है, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, रॉक अगर स्ट्रक्चर इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे व्हाट इज़ रॉक, रॉक क्या होता है एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द रॉक. तो दिस आर द पॉइंट्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर. सो लेट अस स्टार्ट अवर चैप्टर दैट इज़ लिथोस्फीयर एंड इट्स लैंडफॉर्म. हमें सबको पता है कि जो अर्थ का ओरिजिन हुआ है, जो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है, वह बहुत ही साल पहले हो चुका है. ठीक है. द ओरिजिन ऑफ द अर्थ dates back to 400 billion years and since the changes have occurred. About 29% of the earth is surrounded by lithosphere while 71% by hydrosphere. जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो हमारे अर्थ का फॉर्मेशन, जो हमारी अर्थ की ओरिजिन है, वो कब से हो गई, बहुत ही सालों से हो चुकी है. दैट इज़ 400 बिलियन ईयर्स. अब इतने सालों से हमारी अर्थ ओरिजिन हुई है तो उसमें चेंजेस भी बहुत सारे हुए होंगे. और सबको ये पता है कि जो हमारा 29% है अर्थ में, वो कैसे कवर्ड है, लिथोस्फीयर से है. और जो बाकी बचा हुआ परसेंट है वो अर्थ कैसे है, हमारा हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो मीन्स वाटर और स्फीयर मतलब कि सर्कुलर फॉर्म. तो हम ये कह सकते हैं कि 71% हमारी लैंड, हमारी जो अर्थ है वो कैसे है, 71% हमारी अर्थ में क्या है, वाटर है. एंड रिमेनिंग, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो हमारी अर्थ का कैसे कवर्ड है, लिथोस्फीयर, दैट मीन्स लैंड. And both are surrounded by the cover of, thus the main sphere of the earth are lithosphere, hydrosphere and atmosphere. तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी अर्थ के मेन स्फीयर से, हम ये कह सकते हैं जो हमारी अर्थ की मेन लेयर है वो काय से कवर्ड है, लिथोस्फीयर से, हाइड्रोस्फीयर से एंड एटमॉस्फेयर से. लिथोस्फीयर क्या है, हमारी अर्थ का इम्पॉर्टेंट पार्ट है. क्यों है हमारी अर्थ का इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि द क्रस्ट ऑफ द अर्थ ऑन विच लाइफ इज़ नॉट यूनिफॉर्म एवरीवेयर देयर आर बिग माउंटेन्स. क्योंकि लिथोस्फीयर ही हमारी अर्थ का एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर कि लाइफ क्या है, सर्वाइव की जा सकती है. और जो लिविंग बींग्स है, लिविंग थिंग्स है, वो एक जैसी नहीं है, यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर में नहीं है. अगर हम देखें जो माउंटेन रेंजेस है वो कैसी, हमें जो माउंटेन रेंजेस दिखती कहीं पर अनइवन फॉर्म में दिखती, स्कैटर्ड फॉर्म में दिखती हैं. जो रिवर्स भी, रिवर्स वैलीज हैं एंड इन सम प्लेसेस एक्सटेंसिव प्लेस एंड प्लेटूज. क्योंकि हम लैंड फॉर्म में माउंटेन रेंजेस देखते हैं, प्लेन्स देखते हैं, प्लेट्यूज देखते हैं, रिवर्स देखते हैं. तो ये क्या, हमारी जो लैंड है वो किस तरह से यूनिफॉर्म नहीं है, इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं. द आउटर क्रस्ट ऑफ द अर्थ वेयर पीपल लिव्ड इज कॉल्ड लिथोस्फीयर. अब लिथोस्फीयर क्या होता है, जो हमारी बाहर की जो आउटर लेयर होती है, जो अर्थ की बाहरी लेयर होती है, जिसको हम बोल सकते हैं कि जो आउटर मोस्ट लेयर हो सकती है, बाहरी पपड़ी होती है, उसको क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं. ठीक है. लिथोस्फीयर क्या होता है, द आउटर क्रस्ट ऑफ द अर्थ वेयर पीपल लिव इज कॉल्ड लिथोस्फीयर. अर्थ की ऐसी बाहर की लेयर जहाँ पर कि पीपल अपनी लाइफ को क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर. चेंजेस कंटिन्यूस टू टेक प्लेस surface of the earth. There are two types of changes which have seen the surface, sudden changes, slow changes. अब जो हमने देखा है कि हमारी जो अर्थ है वो बहुत साल पहले ही ओरिजिन हो चुकी है, तो उसमें चेंजेस भी बहुत सारे हुए हैं. तो अगर हम चेंजेस को डिवाइड करें तो जो चेंजेस है हमारी अर्थ को, इफ वी विल डिवाइड द चेंजेस ऑफ अर्थ, इट डिवाइडेड इनटू टू फॉर्म. एक सडन चेंज में है और एक स्लो चेंजेस में. तो बोथ द अबव चेंजेस आर कॉज्ड बाय एक्टिविटीज़ ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्स. तो जो हमारे चेंजेस हो रहे हैं अर्थ में, दैट मीन्स सडन और स्लो चेंजेस, वो किस बेसिस पर हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ द इंटरनल फोर्सेस ऑफ द अर्थ एंड बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस ऑफ द अर्थ. अब इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस कैसे हो सकते हैं, इंटरनल वी कैन से दैट इज़ नेचुरल कैलामिटी, और एक्सटर्नल फोर्सेस मीन्स दैट इज़ नॉट सिमिलर टू एज अ नेचुरल. एक्सटर्नल फोर्स वो होती है जो कि नेचुरल कैलामिटी से नहीं होती होगी या फिर नेचुरल फोर्सेस से नहीं होती होगी. वॉल्केनिक इरप्शंस, अर्थक्वेक ब्रिंग अबाउट सडन चेंजेस एज इंटरनल फोर्सेस. तो जो सडन चेंजेस होते हैं, सडन चेंजेस के अगर हम एग्जांपल ले लें तो कौन से हैं,
जो कि है वॉल्केनिक इरप्शन और अर्थक्वेक, क्योंकि कैसे होते हैं, सडन चेंजेस होते हैं। इनमें क्या होती है, जो धरती होती है वो अचानक से, जो हमारी लैंड होती है वो अचानक से क्या करने लगती है, वाइब्रेशन फॉर्म में होने लगती है, या फिर जो वॉल्केनिक होता है उसमें से क्या होता है, लावा निकलने लगता है। तो ये भी क्या हमारे सडन चेंजेस है और ये इंटरनली हो रहा है। While external forces concerned, natural forces such as running water, wind, moving ice and sea waves, this change the surface slowly। और जो स्लोली चेंजेस है, स्लो लेवल पे जो चेंजेस हो रहे हैं उसके एग्जांपल क्या है, जैसे हमारे पानी का बहना, नदियों का बहना, जो आइस, जो बर्फ़ हमारे लैंड पर गिरते हैं वो भी क्या होते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। जो हमारी समुद्र की जो लहरें होती, समुद्र के पानी की जो लहरें होती वो भी क्या होती, उठती है, बैठती। तो ये क्या हो रहे हैं, सारे स्लो चेंजेस हो रहे हैं। तो अभी तक हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट में क्या देखा, हमने ये देखा कि जो हमारा अर्थ है वो किससे कवर्ड है, 21% काय से कवर्ड है, लिथोस्फीयर से, दैट इज़ 29% काय से कवर्ड है, लिथोस्फीयर दैट मीन्स लैंड से, और बाकी रिमेनिंग काय से कवर्ड है, हाइड्रोस्फीयर से। फिर हमने देखा कि लिथोस्फीयर होता है क्या है, आउटर सरफेस ऑफ द अर्थ, उसको क्या बोलते हैं, जहाँ पर पीपल सर्वाइव कर सकते हैं उसको क्या बोला गया है, लिथोस्फीयर बोला गया है। और जो हमारी अर्थ में चेंजेस अगर हमें देखने को मिलते हैं तो हमारी अर्थ में चेंजेस दो तरह से देखने को मिलते हैं, दैट मीन्स सडन और स्लो चेंजेस। सडन चेंजेस मतलब कि जिसमें कि हमें कुछ अंदेशा नहीं होता, वी कैन से दैट इज़ नेचुरल फोर्सेस, जो कि नेचुरली होते हैं, जैसे वॉल्केनिक इरप्शन और अर्थक्वेक। और स्लो चेंजेस जो कि धीरे धीरे चेंजेस होते जाते हैं, फॉर एग्जांपल मूविंग ऑफ विंड, आइस का फॉलिंग होना, और जो सी वेव्स है उसका क्या होना, उठना या बैठना, इस तरह से जो चेंजेस हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, स्लो चेंजेस। अब ये तो हो गया हमारा लिथोस्फीयर के बारे में। यू कैन सी ऑन स्मार्ट बोर्ड ऑल्सो, द हार्ड आउटर लेयर ऑफ द अर्थ इज द लिथोस्फीयर, द रॉकी सरफेस दैट मेक्स अप द टॉप ऑफ द लिथोस्फीयर इज द क्रस्ट। आप क्या बोली, ऐसी चट्टान जो कि लिथोस्फीयर, जो कि ऊपर की तरफ रहती है, तो वो क्या होती है, रॉकी सरफेस दैट मेक्स अप द टॉप ऑफ द लिथोस्फीयर इज द क्रस्ट। जो लिथोस्फीयर के ऊपर की जो चट्टान होती है उसको क्या बोला गया है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट, मतलब कि एक लेयर के फॉर्म में रहती है वो। द क्रस्ट इज द थिनेस्ट अंडर ओशन, थिकेस्ट एट कॉन्टिनेंट्स। जो क्रस्ट रहती है वो कैसी रहती है, ओशन के अंदर कैसी रहती है, थिनेस्ट रहती है, और कॉन्टिनेंट में कैसी रहती है, थिकेस्ट रहती है, मतलब कि मोटी रहती है। द क्रस्ट इंक्लूड्स द सॉइल एंड मैनी अदर सोर्सेज सच एज मिनरल दैट हेल्प सपोर्ट लाइफ ऑन अर्थ। जो क्रस्ट रहती है, जो आउटर सरफेस की अर्थ में, वो क्या है, क्रस्ट है हमारी। तो जो क्रस्ट रहती है वो क्या इंक्लूड करती है, बहुत सारे रिसोर्सेज इंक्लूड करती है मिट्टी में ही, जैसे कि हमें मिनरल्स जो रहता है, मिनरल्स हमें नेचुरली मिलता है, हमें ज़मीन से मिलता है, वो मैन मेड नहीं होता है, वो मिनरल्स हो गए जो कि हमारी लाइफ को क्या करता है और सपोर्ट करता है, इजीली वी कैन सर्वाइव अवर लाइफ ऑन द अर्थ। तो ये हो गया हमारा लिथोस्फीयर के बारे में। अगर हम क्या बात कर रहे हैं, अर्थ की बात कर रहे हैं, तो अभी हमने सिर्फ एक पॉइंट पढ़ा कि लिथोस्फीयर क्या होता है। अगर हम अर्थ की बात करें तो इसमें अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। The internal structure of the earth has always been subjected of mystery, layer below the earth is still beyond our understanding। अगर हम अर्थ के स्ट्रक्चर की बात करें, तो अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो उसे अभी तक कोई भी फाइंड आउट नहीं कर पाए। इनफैक्ट जो साइंटिस्ट है दे आर ऑल्सो नॉट एबल टू फाइंड आउट द स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, क्योंकि जो अर्थ है वो बहुत ही नीचे तक की, कैसे उसमें बहुत सारी लेयर्स ही लेयर्स, और दिन पर दिन क्या होती है, उसकी लेयर्स बढ़ती ही जा रही है। द साइंटिस्ट हैव सेवरल एफर्ट्स टू एक्सप्लोर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ बाय डिगिंग माइंस, वॉल्केनोज, अर्थक्वेक, वेव्स। जो साइंटिस्ट है उन्होंने बहुत कोशिश करी कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर है अर्थ के उसके बारे में समझे और लोगों को बताएं। जैसे उन्होंने किस तरह से जो माइंस होती है उसको खोद कर, या फिर जो वॉल्केनो इरप्ट हुए तो उससे, जो वॉल्केनो इरप्ट हुआ था तो उसमें से जितनी भी गैसेस निकली थी उसके थ्रू उसको समझने की कोशिश करी थी। जो अर्थक्वेक वेव्स आए थे उससे समझने की कोशिश करी थी। बट जो जितने भी साइंटिस्ट हैं वो अभी तक ये पता नहीं लगा पाए कि एक्चुअली अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर होता कैसा है। द साइंटिस्ट एंड जियोलॉजिस्ट हैव पुट देयर लॉजिक, इमेजिन एंड व्यूज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। द स्ट्रक्चर हैव डिवाइडेड द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इनटू 3 पार्ट्स। तो जितनी उन्होंने खोजबीन करी, जितना उन्होंने एक्सप्लोर करा, तो उसके तर्क पर ही, सिर्फ इमेजिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही साइंटिस्ट ने ये बताया कि जो स्ट्रक्चर है अर्थ का उसको मेनली डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। यू कैन सी ऑन स्मार्ट बोर्ड ऑल्सो कि दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, और ये इसको किस फॉर्म से डिवाइड करा है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है।
एक तो क्रस्ट ऑफ द आउटर, क्रस्ट ऑफ अर्थ और आउटर लेयर, मेंटल, नाइफ और कोर। तो फर्स्ट क्या है हमारा आउटर लेयर, यू कैन सी ऑन स्मार्ट बोर्ड, ये जो दिख रही होगी आपको एक क्रस्ट की लेयर दिख रही है, ये क्या हमारी आउटर लेयर है। अगर हम उसके अंदर आए तो क्या होगा, फिर ये मेंटल है, और उसके इंटरनली पार्ट में जाए तो ये क्या है, नाइफ है। तो बेसिकली अर्थ अकॉर्डिंग टू अजम्पशन एंड अकॉर्डिंग टू इमेजिनेशन ऑफ साइंटिस्ट ओनली दे डिवाइडेड अर्थ इनटू 3 पार्ट्स, outer layer that means crust of earth, mantle and knife or core. So the exterior part or outer layer of earth is called the lithosphere. Living things live on this part. As we discussed previously that जो अर्थ की आउटर लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं, और इसी स्फीयर पर क्या होती है हमारी लाइफ क्या है, पॉसिबल है। द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस आर द पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर। जो लिथोस्फीयर के पार्ट्स है, अगर हम लिथोस्फीयर के पार्ट्स को डिवाइड करें तो कौन से हैं, जैसे कि मैं आपको बता चुकी थी, ओशन है और कॉन्टिनेंट है। क्या बोला था, द क्रस्ट इज थिनेस्ट अंडर ओशन एंड थिकेस्ट एट कॉन्टिनेंट्स। तो ये लिथोस्फीयर के क्या है, पार्ट्स है। पार्ट्स क्या है, ओशन और कॉन्टिनेंट। दिस स्फीयर इज फॉर्म्ड बाय लाइट पोरस रॉक्स, इट्स विड्थ इज अप्रॉक्सीमेटली 10 किलोमीटर, 10 to 70 किलोमीटर। कॉन्टिनेंट्स आर फॉर्म्ड बाय द। तो ये जो स्फीयर हमें देखने को मिलता है, जो आउटर क्रस्ट हमें देखने को मिलता है, इसमें क्या दिखता है, ये कहीं ना कहीं लाइटली पोरस रॉक्स है, मतलब कि इनमें हमें थोड़े छोटे छिद्र देखने को मिलते हैं। जो इनकी चट्टानें रहती है वो किस फॉर्म में रहती है, पोरस फॉर्म में रहती है, और ये चौड़ाई कितनी रहती है, 10 to 70 किलोमीटर तक की कहती रहती है, चौड़ाई में रहती है। द अपर लेयर ऑफ द लिथोस्फीयर इज ऑल्सो कॉल्ड द सायल। जो अपर लेयर रहती है, इसकी जो अपर लेयर है अर्थ की, वो क्या है, इसको क्या बोला गया है, सायल बोला गया है। देयर इज प्रोमिनेंस ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिनियम मोस्टली इन दिस पार्ट। जो आउटर मोस्ट लेयर है, जो सायल है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या देखने को मिलेगा, सिलिका और एल्यूमिनियम मिला जाता है इस पार्ट में, जिसकी डेंसिटी है 2.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। द लेयर बिलो ऑफ द साइल इज कॉल्ड द साइमा। और जो साइल के अंदर की जो लेयर आप लोग को दिख रही है, ये हमारा आउटर क्रस्ट है, इसको क्या बोला हमने, ब्राउन कलर का जो दिख रहा है वो क्या है, हमारा साइल। और जो साइल के अंदर जो आपको ग्रीन कलर की दिख रही है उसको क्या बोला गया है, साइमा। साइल इज कॉल्ड साइमा। इट मैनली कंटेन सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम मेटल्स। ये कौन से मेटल्स को कंटेन करता है, साइमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम मेटल को। बिलो द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ लाइज मेंटल। जो आउटर लेयर के नीचे जो है लेयर, उसको क्या बोला गया है, मेंटल। यू कैन सी ऑन स्मार्ट बोर्ड दैट इज ब्लू वन, दैट इज द मेंटल। ये कौन सी लेयर है, मेंटल। इट्स डेप्थ इज बिटवीन 72 to 2900 किलोमीटर। इट हैज़ प्रोमिनेंट मिनरल्स लाइक ओलिविन एंड पायरोक्सिन। इसके अंदर जो मिनरल्स हमें देखने को मिलते हैं, ये जो बाहरी लेयर है उसमें हमें मेटल्स देखने को मिलते हैं, जैसे मैग्नीशियम हो गया, हमारा सिलिका हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। वी कैन फाइंड मेटल इन द आउटर लेयर, बट मेटल में हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें क्या मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, जैसे पायरोक्सिन और ओलिविन। इनकी जो डेंसिटी रहती है वो रहती है 2.9 से लेकर 4.7 तक। द इनर मोस्ट कोर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लाइफ। और जो सबसे अंदर की जो कोर देख सकते हैं, सबसे अंदर की जो लेयर देख सकते हैं, वो क्या है, हमारी नाइफ। ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मेटेलिक कोर। इसको कौन सा कोर बोला गया है, अंदर की लेयर को मेटेलिक कोर बोला गया है। इट इज़ कम्पोज ऑफ बैरियम एंड निकल। इट्स अप्रॉक्सीमेटली डेंसिटी इज 13। दिस part extends from the depth of 2900 km to 6400 km, lying the inner core of the earth. The temperature of the inside the earth increases with the depth. The temperature increases the rate of 1 degree Celsius for every 32 meter depth. तो ये तीनों हमने लेयर पढ़ी हमने कौन सी पढ़ी, एक अपर लेयर पढ़ी, फिर हमने मेंटल पढ़ी, फिर ये नाइफ पढ़ी। इसमें जो मेटल्स रहते हैं, इसमें जो मिनरल्स रहते हैं, हमें बहुत गहराई तक की देखने को मिलते हैं। डेस्पाइट हाई प्रेशर इंटरनल रॉक्स एंड मेटल्स डू नॉट मेल्ट बट रिमेन सॉलिड। जितने भी जो मेटल्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ये मेल्ट नहीं होते, ये किस फॉर्म में रहते हैं, सॉलिड फॉर्म में रहते हैं, बहुत कठोर रहते हैं, सॉलिड ही फॉर्म में रहते हैं। इट इज़ ऑल ड्यू टू द प्रेशर ऑफ आउटर लेयर्स। जितने भी अंदर हमें मिनरल्स मिल रहे हैं, जितने भी अंदर हमें मेटल्स मिल रहे हैं, जितने भी हमें अंदर चीज़ें मिल रही हैं, वो कैसी रहती है, सॉलिड फॉर्म में ही रहती है। मेटल मेल्ट नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि आउटर लेयर कैसा रहता है, हार्ड है, जिसकी वजह से उनको जो प्रेशर मिलता है उसकी वजह से उनका जो वो रहता है स्ट्रक्चर रहता है वो हार्ड फॉर्म में रहता है।
तो ये था इंटरनल शेप ऑफ द अर्थ, ये था स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, जिसमें कि हमने 3 तरह से देखा, क्रस्ट ऑफ द अर्थ, देन मैंटल एंड लाइफ। तो टुडे we discuss about the what is the lithosphere and what is the structure of the earth। स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में हमने इंटरनल पार्ट को डिस्कस करा कि इंटरनल पार्ट किस तरह से डिवाइडेड है, 3 पार्ट से डिवाइडेड है, और उसके अंदर हमें कौन कौन सी चीज़ें मिलती, मेटल्स मिलती, मिनरल्स मिलती हैं, और जितनी भी जो भी कंपोज होती है जैसे पैरियम, निकल, एल्यूमिनियम, pyroxene, these all we are getting from the internal structure of the earth। Understood this much everyone, which I discussed with you today? So today we completed our this 2 topic in this chapter, that is lithosphere and structure of the earth। In next class we will start our new topic, that is rocks। So thank you so much।